गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। परमार्थ के पथ पर परम पवित्र भावों के साथ योग संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए परम पवित्र ज्ञान को अंगीकार करते जिज्ञासु वृत्त। पूर्व की चर्चा का थोड़ा सा स्मरण करा दें। पूर्व की चर्चा में आपको बताया गया दो प्रकार का शुद्धिकरण होता है। एक शुद्धिकरण होता है बाह्य शुद्धिकरण और दूसरा शुद्धिकरण होता है आंतरिक शुद्धिकरण। जहां तक बाह्य शुद्धिकरण का विषय है, बाह्य पवित्रता का विषय है, तो समय समय पर विभिन्न साधनों के द्वारा कभी भूदेवी के किसी तत्व को लेकर के हम शुद्धिकरण कर देते हैं, कभी जल के किसी अंश को लेकर के हम शुद्धिकरण कर देते हैं, कभी अग्नि को लेकर के शुद्धिकरण कर देते हैं, कभी वायु के द्वारा शुद्धिकरण कर देते हैं। चाहे वह शरीर को लेकर कहा गया हो, चाहे वह शरीर के संबंधियों को लेकर कहा गया हो। शरीर की आवश्यकता के जितने पदार्थ हैं, हमें उनका भी शुद्धिकरण करना होता है। जैसे प्रतिदिन जितने भोजन सामग्री हम बनाते हैं, उस भोजन सामग्री को बनाने में जितने भी उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो उन सब का प्रतिदिन शुद्धिकरण करते ही हैं। इस शरीर को ढकने के लिए जो हम वस्त्र इस शरीर के ऊपर डालते हैं, उनका भी शुद्धिकरण करते ही हैं। और इस शरीर का भी शुद्धिकरण, इसके नव द्वारों का भी शुद्धिकरण, तो ये बाह्य शुद्धिकरण होता है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर के शुद्धिकरण की बात की जाती है, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से और सूक्ष्म शरीर का जो शुद्धिकरण होता है, उसमें इस स्थूल शरीर का सहारा लेना होता है।
यज्ञ के द्वारा शुद्धिकरण होता है, दान के द्वारा शुद्धिकरण होता है, तप के द्वारा शुद्धिकरण होता है, सेवा के द्वारा भी शुद्धिकरण होता है, पूजा अर्चना वंदन इनके द्वारा भी शुद्धिकरण होता है, व्रत तीर्थ उपवास इनके द्वारा भी शुद्धिकरण होता है, स्वाध्याय इसके द्वारा भी शुद्धिकरण होता है, इंद्रियों को संयमित करना, सम दम तितिक्षा इन गुणों से संयुक्त होना, इनसे भी शुद्धिकरण ही होता है। और विशेष रूप से जो इंद्रिय संयम कहा गया है वो तप के अंतर्गत भी आता है, वो भी शुद्धिकरण ही है। और एक बताया कि भगवान का ध्यान करना, भगवान के नाम का जप करना, कहते हैं इन शुद्धिकरणों में ये सबसे श्रेष्ठ शुद्धिकरण कहा जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है। जास महिमा जान गणरा, भगवान के नाम की महिमा कहते हैं जास महिमा जाने गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेत उपदेशु, राम नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान ने कहा है और उदाहरण भी देखिए, ये बहुत दिव्य भाव होता है जब भगवान का नाम का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। और कहते हैं इससे पाप बहुत कटते हैं। आपको मंत्र बताया था, जिसको लगता है कि मेरे जीवन में बार बार पाप आकर के फल देते हैं, जिसका जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा है, उसे भगवान के एक दिव्य मंत्र का जाप, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के द्वारा पापों का शोधन होता है। ये करना चाहिए। तो खैर कुल मिलाकर बात ये कि ये सब जो भी कुछ है, ये सब आंतरिक, बाह्य, वर्तमान, प्रारब्ध और संचित, इन सब की शुद्धि के हेतु कहे गए हैं। लेकिन कहते हैं कि परम पवित्र की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं परम पवित्र तो जो इन सब के बाद आता है, जो इन सब से श्रेष्ठ है और जिसके लिए ये सब किए जाते हैं, वह केवल ज्ञान ही है। और ज्ञान से मतलब भौतिक ज्ञान नहीं, केवल अपने स्वरूप का ज्ञान। मैं कौन हूं, जगत क्या है, ईश्वर कौन है, और इन तीनों भावों को हटा करके जब केवल एक ब्रह्म में एकता होती है, जब केवल एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, तो इस ज्ञान की बात की जाती है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। जिस प्रकार से प्रसंग आता है कि शांभु मनु और शत्रुपा जी, इन दोनों ने तप किया नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर, और नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर जो इन्होंने तप किया, उस तप के कारण, उस तप के प्रभाव से
तप की दिव्यता के कारण से इनके सन्मुख भगवान श्री हरि नारायण का प्रकटन हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और आकर के कहा कि हे श्याम्भु मनु, आपने सपत्निक हमारा जप किया है, ध्यान किया है, भजन किया है, हमारी प्राप्ति के लिए आपने तप किया है दोनों में, इसलिए हम आप दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हैं। यहां पर एक बात और सामने आती है। श्याम्भु मनु और शत्रुपा जी मानवीय सृष्टि के जनक हैं। मानवीय सृष्टि इन्हीं से प्रारंभ हुई है, हम सब इन्हीं की संतान हैं। तो इन्होंने एक मैसेज दिया है। श्याम्भु मनु और शत्रुपा जी कहते हैं कि अगर यदि आपको गृहस्थी की गाड़ी को चलाना है तो जो भी काम करें वो दोनों मिलकर के साथ साथ करें। अगर तपस्या भी आप कर रहे हैं, भगवान का भजन भी कर रहे हैं, अगर साथ साथ मिलकर के करें तो दोनों जब साथ साथ चलेंगे, सह गच्छत। हमारे यहां शास्त्र में बात कही कि पति और पत्नी दोनों मिलकर के साथ साथ गमन करें जब तक दोनों का जीवन चल रहा है, क्योंकि दोनों का जवानी में मुलाकात हुई और वहां से दोनों ने साथ साथ अग्नि के चारों फेरे लेकर के ये संकल्प किया कि हम अपने जीवन को आज से साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। सहगच्छे यही कहानी है और वो साथ साथ आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ मिलकर के चलते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप संतान उत्पन्न होती है। तो संतान अकेले की नहीं कही जाती किसी की भी, संतान दोनों की होती है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को दी है, दोनों के लिए दी है, तो तुम दोनों का कल्याण इसी में है कि दोनों साथ साथ चलो। ये नहीं एक पूरब जाएगा, एक पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा, दक्षिण, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं। हमारे विचार नहीं मिलते हैं भाई, ये बात सही है, विचार तो कभी किसी के न मिले हैं न मिल सकते हैं। मतों में भेद होना स्वाभाविक है, सबके मत भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। अगर मन में भेद हो गया तभी आप विपरीत दिशा में चलेंगे। जो वैवाहिक संस्कार करते हुए गठजोड़ा कराया जाता है, ये क्या है? ये यही तो है कि भले ही हमारे विचार भिन्न हो, हमारी प्रकृति भिन्न हो, लेकिन उस सब के बावजूद हम अपने जीवन की यात्रा को साथ साथ आगे बढ़ाएंगे, एक साथ पग से पग मिलाकर के आगे बढ़ाएंगे। तो श्याम्भु मनु और शत्रुपा जी कहते कि हम दोनों साथ साथ तप करते हैं, एक नहीं दोनों को, और इस मार्ग पर दोनों को जाना ही चाहिए। भगवान शंकर माता सती को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन सती साथ में चली नहीं। लेकर के गए कुंभज ऋषि के पास, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पास। संग सती जग जननी भवान, किसे अपने साथ में लेकर के गए। तो भगवान शंकर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन सती ने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। संग में जाने पर भी उनके भाव को नहीं समझा, उनका सहयोग नहीं किया, और सहयोग ना करने के कारण से गृहस्थी टूट गई। जब सती ने सीता जी का रूप धारण किया तो उसी समय भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि अब मेरी सती से भेंट इस तन पे नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने परित्याग कर दिया
और जाकर के कैलाश लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में बैठ गए, कहा कुछ नहीं। और आखिर में सती को उस देह का परित्याग ही करना पड़ा। शंकर भी अकेले रह गए और उसे भी अकेले को जाना पड़ा। तो कहते हैं ऐसा गृहस्थ जो सती और भगवान शंकर का गृहस्थ है, वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमें समझाता है कि विचारों की भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों की भिन्नता होने पर भी हमें साथ चलना है। यही तो एडजस्टमेंट है, यही तो समन्वय है। दोनों को मिलकर के चलना है। विचार भले ही भिन्न हो, प्रकृति भले ही भिन्न हो, गुण भले ही भिन्न हो, रंग रूप भले ही भिन्न हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें साथ चलना है। और इस बात को सती ने तब तो नहीं समझा, लेकिन आखिरी समय पर समझा। और आखिरी समय पर जब समझा तब उसने कहा, जन्म जन्म रति, मेरी जन्म जन्म रति हो, जन्म जन्म प्रेम हो, किसमें कि न भगवान भोलेनाथ में। यहां से जाते हुए यही वरदान मांगा कि मैं जन्म जन्म शिव के पद में अनुराग करने वाली हूं। इस बार अनुराग नहीं किया तो उसका परिणाम वो मुझे जलना पड़ा अग्नि में, जिंदगी को जलना पड़ा अग्नि में। और आगे पार्वती बनकर के आई तो दोनों साथ साथ चले। जैसे ही पार्वती जी का संस्कार भगवान शिव के साथ हुआ, पहले भगवान शिव कथा सुनवाने के लिए लेकर गए, लेकिन अब जैसे ही घर पर पहुंचे, कैलाश पर पहुंचे, तो तुरंत पार्वती जी ने कहा कि मुझे राम कथा सुनाओ। गृहस्थ जीवन की शुरुआत राम कथा सुनने से करती है। और जैसे भगवान शिव ने सुना, आनंदित हो गए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो। वहां दक्ष कुमारी थी, यहां गिरिराज कुमारी है, धन्य हो। और फिर सबसे पहले राम कथा सुनाई। तो दोनों साथ साथ कथा में, सत्संग में, जहां कहीं भी जाएं, अच्छा है कि दोनों साथ साथ चलें। अच्छे स्थान पर सबको साथ साथ जाना चाहिए और बुरे स्थान पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। तो सहगच्छ है, हमें साथ साथ चलना चाहिए। मैं नाम की महिमा आपसे बता रहा था, उसी में प्रसंग बीच में आपके सामने आ गया। तो भगवान के नाम की असीम महिमा है। ये नाम भगवान भोलेनाथ काशी में, काशी मुक्ति हेतु उपदेश, काशी में मुक्ति का साधन है। मुक्ति का मतलब यहां पर ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, शरीर भाव से मुक्त होकर के भगवान के लोक की प्राप्ति कराने वाला। तो ये जितने भी तरीके हैं, ये सब पवित्र करने वाले हैं, अच्छे लोगों की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये जितने भी साधन कहे गए, लौकिक साधन या पारलौकिक साधन, लेकिन ज्ञान, वो ज्ञान जो ज्ञान आपको आपके स्वरूप का बोध कराने वाला है, वह ज्ञान पवित्राणाम पवित्रम यो, क्या है, कहते पवित्राणाम पवित्रम यो, कहने जो पवित्र करने वालों में भी पवित्र है, पवित्र करने वालों में, उन जो पवित्र करने वाले साधन उनको भी पवित्र करने वाला है। पवित्राणाम पवित्रम यो, और मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल करने वाले साधन हैं, कहते उनका भी मंगल करने वाला, सबका मंगल करने वाला जो साधन है वो ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
अपने आप में ही उस ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। परम ब्रह्म परम धाम, किसकी प्राप्ति हो रही है? परम ब्रह्म की, परम धाम की। धाम माने जो मेरा अपना है, परम धाम। पवित्रम परमं भवान, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे पवित्र है। कहते जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो कल्याण स्वरूप हो जाता है। महान पुरुषों की कृपा से, महान पुरुषों के आशीर्वाद से, महान पुरुषों का संग करने से, महान पुरुषों का दर्शन करने से, महान पुरुषों का स्पर्श करने से, महान पुरुषों का चिंतन वंदन करने से, नमन करने से, और सबसे बड़ी बात है महान पुरुषों के मुखारविंद से स्रवित इस अमृत को पीने से यह अमरता प्राप्त होती है। इसलिए कहा यह सबसे श्रेष्ठ है। अब कहते हैं इसका फल क्या है? कहते तत् स्वयं संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। कहते हैं कि स्वयं योग की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान है जिससे स्वयं ही सिद्धि मिल जाती है। इससे कहीं बीच में भटकाव नहीं होता। कहते हैं इसको अपने आप में प्राप्त कर, तत् स्वयं, वह स्वयं योग संसिद्ध, योग की उस दुर्लभ गति को प्राप्त हो जाता है। कालेनात्मनि विन्दति, काल की सीमा से बाहर निकल जाता है। एक लंबे काल तक साधन किए जाते हैं पहले, लेकिन उसके बाद कहते काल की सीमा से परे हो जाता है। फिर काल उसे व्यापता नहीं, काल उसमें रहता नहीं, न वर्तमान न भूत न भविष्य। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में तीनों काल नहीं रहते, क्योंकि कालातीत हो जाता है। काल क्रियाओं से है, काल दूसरे से है। जब एक अकेला मैं विराजमान हूं, कोई दूसरा है ही नहीं, अपनी ब्रह्म स्वरूपता में जाकर के फिर काल कहां से आया? घटना ही नहीं है कोई, प्रवाह ही नहीं है कोई, विकार ही नहीं है कोई, क्रिया ही नहीं है कोई, द्रव्य ही नहीं है कोई, तो फिर कौन से काल की बात करो? कहते हैं वर्तमान भी नहीं है। वर्तमान काल की बात भी साधकों के लिए की जाती है कि वर्तमानेषु वर्तते नित्यं वकारं तस्य लक्ष्यम्। जो जिज्ञासु है उसके लिए कहा गया है कि वो भूत और भविष्य की सीमा से बाहर निकल करके वर्तमान में जिए। तीन जो काल होते हैं, भाई व्यक्ति क्या है, भूत का चिंतन करता रहता है, और भूत का चिंतन करते करते भूत से कभी हंसता है, कभी रोता है, सुख और दुख भूत से भी पा रहा है। जो बीत गया, जिसका जीवन से कुछ संबंध नहीं रह गया है, उससे भी सुख और दुख पा रहा है। कारण उसका चिंतन करता है। क्यों कर रहा है भूत का चिंतन? विचार करो, क्या आवश्यकता रहेगी ये भूत का चिंतन करने की? जैसा समय था, जो समय पर हो गया, सब ठीक है, कुछ प्रारब्ध से हो गया, कुछ वर्तमान से हो गया, हो जाने तो जो हो गया, अब तो नहीं है, बीत गया। उस बीते हुए को क्या स्मरण करना? और कुछ भविष्य के लिए चिंतन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। चिंतन क्या, चिंता करते हैं। चिंता होती रहती है कि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। हा? क्या चिंतन है? बुलावा आ रहा है यम का, चलने की तैयारी है। आ गया नहीं कहा मैंने, आ रहा है कि जल्दी बुलावा आ रहा है यम का। अभी ना आ जाए, कल को ना आ जाए, परसों को ना आ जाए, कहीं घर से बाहर ना मर जाऊं, कहीं जाने से डरता है, तीर्थ पे चला गया कभी वहीं ना रह जाऊं। अरे
शरीर कहीं रह जाए, तुझे तो अगर यदि जाना है परलोक में तो यहां से भी जाएगा और वहां से भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत से लोग कहते हैं जो कथा में इसलिए नहीं जा रहे हैं, शरीर बेकार हो गया है। क्या करें? यहां बाजार में नहीं जाता है, यहां रिश्तेदारी में विवाह शादी में नहीं जाता है। सोच के देख, अरे जब यहां जा रहा है और यहां भी तो घटना हो सकती है, जब यहां हो सकती है तो वहां भी हो सकती है, और यहां नहीं हो सकती तो वहां भी नहीं हो सकती। चिंतन करें, और फिर यहां हो या वहां हो, क्या लेना देना है? इतना चिंतन क्यों करता है? क्यों भविष्य के बारे में इतना सोच रहा है? जिज्ञासु के लिए कहा वर्तमान ही सुवर्तते, तो वर्तमान में जीना सीख, वर्तमान संसाधनों के साथ जीना सीख, न उनकी संसाधनों की अधिकता न कमी, दोनों सीमाओं से बाहर, न कमी का रोना रो न अधिकता में अकड़ करके चल, दोनों सीमाओं से बाहर निकल। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगति स्पृहा। न तेरा दुख से संबंध है न तेरा सुख से संबंध है, वर्तमान में जो प्रारब्ध के अनुसार संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए इस शरीर की यात्रा को आगे बढ़ने दे। तू शरीर नहीं है, तू शरीर से अलग है। जिज्ञासु को समझाया जाता है, जिज्ञासु को शरीर की सीमा से बाहर निकलने के लिए इस ज्ञान को दिया जाता है, और जब ये ज्ञान वो जीवन में धारण कर लेता है तो फिर समझना और समझाना दोनों की सीमा से वो बाहर हो जाता है, तभी उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। वो फिर साधक नहीं रहता है, सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध की स्थिति में कोई काल नहीं है। जब काल नहीं है तो न कोई चिंतन है भूत का, न भविष्य की चिंता है, न वर्तमान में गति है। समस्त गतियों से बाहर निकल जाता है। गति कब तक है? जब तक काल है। जब काल ही नहीं रहा तो किसकी गति? जब एक व्यापक तत्व अपने आप में अकेला तत्व विराजमान, एक अकेले ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी में कल्पित है। सोने में जैसे आभूषण कल्पित है, आभूषण सोना ही है, कल्पना से सोने का नाम आभूषण रख दिया गया। समस्त अस्त्र शस्त्र लोहा ही है, लेकिन कल्पना से उनके नाम अस्त्र शस्त्र रख दिए गए। किसी को भाला कह दिया गया, किसी को तलवार कह दिया गया, न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन है तो सब लोहा। जितने भी वस्त्र हैं वो सब सूत ही हैं, सूत से अलग कुछ है ही नहीं। सब कुछ सूत है, प्रत्येक वस्त्र सूत है, लेकिन कल्पना से उनके नाम लिख दिए गए। ये कुर्ता है, ये पाजामा है, ये धोती है, ये पैंट है, ये शर्ट है, ये साड़ी है। ये क्या है? हमने कल्पना से नाम ही तो रख दिए। है तो सूत, सूत सूत ही विभिन्न रूपों को धारण कर रहा है हमारी कल्पना से, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जितने भी बर्तन है वो सब मिट्टी ही है, कल्पना से हमने उनका नाम बर्तन रख दिया गया। ठीक इसी प्रकार से जो भी कुछ है, चाहे वो शरीर रूप से कहो, चाहे वो जगत रूप से कहो, वो जीव रूप से कहो, ईश्वर रूप से कहो, कहते है तो सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति, ये सबका सब केवल एक परमात्मा है, परमात्मा से अलग और कुछ भी नहीं है। आत्मैव केवलम सर्वम। अवधूत दत्तात्रेय जी ने बताया, आत्मैव केवलम सर्वम, एक आत्मा ही है। ये जो भी कुछ दिख रहा है ये सबका सब आत्मा ही है। आत्मा ही विभिन्न रूपों को धारण किए हुए दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में एक आपका संकल्प ही सभी शरीरों का निर्माता है, नदी नाले पेड़ पर्वत सब कुछ का निर्माता एक आपका संकल्प है। उस संकल्प से ही भगवान भी बन जाता है, सूरज चांद सितारे भी बन जाते हैं, पहाड़ पर्वत
नदी नाले समंदर पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नवचर सलचर सब बन जाते हैं। यक्ष पितृ राक्षस देवता प्रजापति सिद्ध सब बन जाते हैं आपके एक संकल्प से। तो उसी प्रकार से माया के संकल्प से परमात्मा में जो परमात्मा की शक्ति है उस शक्ति के संकल्प से ये सब आत्मा ही अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये सब कुछ ईशा से व्याप्त है, ईशा से भिन्न इसमें कुछ है ही नहीं। ईशा की सत्ता है, सारी सत्ता एक ईशा की है, परमात्मा की है। एक परमात्मा सत्ता के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो मिथ्या जीव पने का अभिमान लेकर के अपने को जीव मान करके एक कल्पना परोस लेता है अपने सामने और उसी से विभिन्न पात्रों का निर्माण कर लेता है। उस कल्पना से बाहर निकलना है, उस संकल्प और विकल्प की सीमा से बाहर निकलना है। और उस संकल्प विकल्प की वास्तविकता को जिस दिन तूने समझ लिया उसी समय तू ब्रह्म ही है। हो क्या जाता है? ब्रह्म होना नहीं है, ब्रह्म है। केवल तूने अपनी कल्पना से अपने आप में जीवता परोस ली है, तूने अपने आप में जीना मरना परोस लिया है। वास्तव में न तेरे में जीना मरना है, न तेरे में मनुष्यपना है, पशु पक्षी कीट पतंग बना है। तो केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। यही तेरी वास्तविकता है। तो कहते हैं जो इस वास्तविकता को समझ लेता है वह काल की सीमा से बाहर निकल करके वो बिल्कुल परम पवित्र स्वयं में ही उस परम पवित्रता को अनुभूत करता है। ये पवित्रता स्वयं में अनुभूत की जाती है, अपने आप में अनुभूत की जाती है। ऐसी ये पवित्रता है, कहते हैं वो जिस समय इस स्थिति को अपने आप में अनुभूत कर लेता है बस उसी समय कल्याण है। और इस योग की संसिद्धि में एक बहुत बड़ी चीज कही गई है, उस चीज को जरूर हम सबको समझना चाहिए कि हम कब समझें कि हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो गया है। एक परीक्षा है ना अपने आप। बहुत लोग कहते हैं मैं तो भाई बिल्कुल साफ मन है। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मेरा मन बिल्कुल साफ है। बड़ी अच्छी बात है भाई, तेरा मन साफ है, होना ही चाहिए। जिसका जितना साफ मन होगा उतना ही वो कल्याणकारी होगा। लेकिन कहना अलग चीज है, होना अलग चीज है, अलग चीज है। तो कब समझें कि हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया, हमारा अंतःकरण साफ हो गया? अपना अपना परीक्षण करके देख लो। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं जरा परीक्षण कर लेना। ये महान पुरुषों ने गाई है बात, ये संतों ने गाई है, ग्रंथों ने बतलाई है, और ये भगवान की बात है। हम अपनी परीक्षा कैसे करें? हम कैसे पता चले हमें कि हमारा मन साफ हो गया है? कहते हैं इतनी साधनाएं हमने कर ली, इतना दान हमने दे लिया, इतने तप हमने कर लिए, इतने पूजा अर्चना वंदन हमने कर लिया, इतनी सेवा हमने कर ली। ये सब चीजें कर रहे हैं ना पवित्र होने के लिए। तो कब समझा जाए कि वास्तव में पवित्र हो गया है? समझना ये है कब पवित्र हो गया। तो ये कर्म योग का जो आचरण किया जा रहा है, ये उपासना जो की जा रही है, विभिन्न साधनों के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है, कहते हैं देख लो अपने आप में कि अभी राग और द्वेष की क्या स्थिति है। तेरे अंदर भी कितना राग बना हुआ है और कितना द्वेष बना हुआ है, कि कैसे पता चले? अब बात यह है तुझे कैसे पता चले? अजी मैं तो किसी से कोई ना बुरा कहता हूं न गलत कहता हूं, न कुछ 100 बातें हैं, पता नहीं क्या क्या उदाहरण देता है आदमी। तो पता कैसे चले भाई? पता चलने का सीधी सी बात है,
तुझे पता तब चलेगा जब दूसरे ने गाली दी हो तेरे को, जली कटी बातें कही हो तेरे को। सोच ले जा। हाँ, जब कोई गाली दे रहा हो तो गाली देने वाले के प्रति, तेरी अवहेलना करने वाले के प्रति, तेरी निंदा करने वाले के प्रति और तेरी स्तुति करने वाले के प्रति, तेरी प्रशंसा करने वाले के प्रति तेरे क्या भाव हैं? गाली नहीं, प्रशंसा करने वाले के प्रति भी तेरे क्या भाव हैं? क्या प्रशंसा करने से तेरा उसके प्रति राग बना है? क्या वो तुझे अच्छा लगा है? और निंदा स्तुति, निंदा करने वाला, गाली देने वाला, जब उसने तेरी निंदा की, जब तो उसने तुझे गालियां दी, तो उस समय उसके प्रति तेरा क्या भाव बना? इन दोनों भाव को देख। और मैं वर्तमान की क्या बात करूं भाई, जिसने तुझे पूर्व में दे रखी हैं, वही तो है असली। सबसे बड़ा कोड़ यही है इस मनुष्य जीवन में, सबसे बड़ा रोग यही है इस जीवन में। कोड़ क्या है, मैंने इसको ये जो पूर्व में जिसने तुम्हें कष्ट दे रखा है, पूर्व में जिसने तुम्हारी स्तुतियां कर रखी हैं, पूर्व में जिसने तुम्हें रिझा रखा है, पूर्व में जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है, क्या वो आज भी तुम्हें स्मरण है? क्या आज भी उसे स्मरण करके तुम रो रहे हो या हंस रहे हो? ये है कोड़। ये वो कोड़ है जो रोज चूता है, रोज बहता है, रोज तड़फाता है, रोज जख्मों को हरा करता है। सोच के देखो। सत्संगी कहते हो ना अपने आप को, रोज सत्संग में आते हो ना, देखो जरा अपने भीतर जाकर, चिंतन करके देखो जरा। यह है परीक्षण अपना। क्या तुमने अपना परीक्षण कभी करके देखा है क्या? नहीं करके देखा तो आज देख लेना। आज देखो बहू से कितना राग और कितना द्वेष अंदर छिपा हुआ है। दोनों चीजें हैं वहां। जब उसकी कड़वी बातें याद आती हैं, उसके दायित्व निर्वाह करने की, न निर्वाह करने की बातें याद आती हैं, तो आज भी वो कोड़ टपकता है। और जब उसकी सेवा की बातें आती है, क्योंकि काम वो दोनों करती है, कभी अच्छी भी लगती है, कभी बुरी भी लगती है, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों की सीमाओं से बाहर निकली है। वो तेरे साथ क्या करके गई है भूल जा। वो तेरे साथ क्या कर रही है भूल जा। पूर्व में उसने क्या किया है भूल जा। आगे क्या करेगी भूल जा। है इतनी क्षमता? चिंतन करना। उसने चाहे कुछ भी किया, उसने चाहे तेरे साथ कितना ही बुरे से बुरा करा, वो था ना, अपि चेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। लेकिन तेरा दायित्व है कि उसे क्षमा कर दे। पहले क्षमा करके फिर उसके पाप का स्मरण करना बंद कर दे, और फिर अब भूल जा सब कुछ कि मेरे जीवन में वो भी आया था। पता नहीं कितने आए जीवन में तो यात्रा में। कौन कौन याद है तुम्हारे? तुम्हारे जीवन की यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? यात्रा में कितने लोग कितनी कितनी दूर तक तुम्हारे साथ चले? याद है क्या? बड़ी घनिष्ठता भी रही होगी, बड़ा प्रेम भी रहा होगा, बड़ा द्वेष भी रहा होगा। कहां गए वो सब? भूल गए, क्योंकि उनसे मोह नहीं है। ना भूलने का कारण होता है मोह, और भूलने का कारण होता है निर्मोह। जिससे मोह है उसकी घटनाओं को भूलते नहीं हो, और जिससे कोई मोह नहीं है वो अपना रास्ते चला जाता है, कुछ भी करके गया।
है या बचपन में स्कूल में पढ़ते हुए कितने साथी ऐसे होते थे जिनके साथ तुम्हारा विवाद रहता था या प्रेम रहता था, कहाँ गए वो सब? अब याद आते हैं क्या कभी? जैसे उनको भूल गए, ऐसे जो वर्तमान में जीवन में साथ हैं उनको भी भूल जाइए, उनका भी स्मरण बंद कर दीजिए। ये है राग और द्वेष दोनों की सीमा से बाहर निकलना। और जब तक इस राग द्वेष की सीमा से बाहर नहीं निकलोगे तब तक सिद्धता नहीं आ सकती। सिद्धि तब आती है जब न राग न द्वेष हो। कहना बड़ा सरल है जी। तो जो सा काम तुम कर रहे हो, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, ज्ञान पंथ कृपान की धारा, कौन से पंथ पर चल रहे हो? ज्ञान के पंथ पर चल रहे हो। हाँ, और कैसा है ये पंथ? कृपाण की धारा। बिल्कुल धार लगी हुई नंगी तलवार, नंगे पैर, इसके ऊपर चलना पड़ता है। ये ज्ञान का पथ ऐसा नहीं है क्योंकि तुम सर्वोत्तम स्थिति में विराजमान होना चाहते हो, बीच की स्थितियों में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप सबसे उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो। आप अपने आप में ब्रह्म स्वरूपता, व्यापकता को प्राप्त करना चाहते हो। किसी लोक के भोग नहीं भोगना चाह रहे हो। आप स्वर्ग की अप्सराओं का भोग लगाने के लिए नहीं जाना चाहते हो, नंदनवन का भोग नहीं लगाना चाहते हो, कल्पवृक्ष नहीं चाहता है। आप इन सबको छोड़ करके आप तो उस परमानंद को पाना चाहते हो। वो परमानंद जो एक बार आने के बाद फिर जाता नहीं है। वो परमानंद जो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो भाई उस परमानंद की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब न राग रूपी विकार हो, न द्वेष रूपी विकार हो, न भूत का राग न भविष्य का, न भूत का द्वेष न भविष्य का द्वेष, न पदार्थों से, न गुंडे बदमाशों से, न पशु पक्षियों से, न हिंसक जीवों से। अच्छों की तो बात अलग है, मैं बुरों की बात कर रहा हूं। उनसे भी कोई द्वेष ना हो, अच्छों से कोई राग ना हो। इन दोनों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। न खाने में राग हो, न खाने से द्वेष हो, न पहनने में राग हो, न पहनने से द्वेष हो, क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है। सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं ही रंग बिरंगे रूप में जगत में फैला पड़ा हूं। मेरी वास्तविकता से सब कुछ रोशन हो रहा है। मेरी ही वास्तविकता अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महका रही है, चमका रही है, जला रही है। मेरी ही वास्तविकता है। आत्मैव केवलम सर्वम्। यही है एक आत्मा जिसके प्रकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं। यही है वो आत्मा जिसकी सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं। यही है वो परमात्मा जिसके द्वारा सबका पोषण हो रहा है, पालन हो रहा है। यही है वो आत्मा जिसके द्वारा सबका सृजन हो रहा है, अपने में ही सृजन हो रहा है। यही है वो आत्मा जो सब कुछ का बार बार रूपांतरण करके सबको लय करके पुनः नए रूप में सामने आ जाता है। नित्य नूतन है, नित्य पुरातन भी है। पुरातन भी यही है, सनातन भी यही है, और नवीन भी यही है। ये एक आत्मा ही है जो सब कुछ है। इसी आत्मा को अनुभूत करना है। पहले जिज्ञासा होने पर महान पुरुषों की शरण में जाकर के इसे जाना जाता है।
और किस तरह से जाना जाता है? कहते सबको हटा के जाना जाता। नैति नैति, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं शब्द नहीं हूं, स्पर्श नहीं हूं, रूप नहीं हूं, रस नहीं हूं, गंध नहीं हूं। मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं, मैं कर्मेंद्रिय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं। न मैं स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न त्रिगुणात्मक कारण शरीर हूं, और न ही मैं जीव हूं। ये जीवपन अभी केवल मेरे में एक कल्पना है, मैं जीव भी नहीं हूं। जीव ही तो अज्ञान है, जीव ही तो ना समझी है, और जीव की वजह से ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भाषित हो रहे हैं। जिस समय जीवता नष्ट हो जाती है उसी समय मालूम होता है ये स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच कुछ भी नहीं है। चाहे व्यष्टि की बात करें, चाहे समष्टि की बात करें, न विश्व तेजस प्राज्ञ के रूप में व्यष्टि में स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस, और कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ। कहते हैं तीनों ही नहीं हो। स्थूल समष्टि जगत का अभिमानी चेतन विराट, सूक्ष्म समष्टि कारण जगत का अभिमानी हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, इसको कई नाम से कहा गया है, और न ही कारण समष्टि जगत का अभिमानी ईश्वर। कहते हैं इन सब सीमाओं से परे हूं, ये सब सीमाबद्ध है, ये सब मात्रिक हैं, और मैं अमात्रिक हूं। इन सब में मात्रा है, इसलिए सब विकारी है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का विकार इनमें सब में दिखाई देता है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विकार के कारण ही इनमें ये स्थूलता सूक्ष्मता कारणता कल्पित है। लेकिन जब इन तीनों को हटा दिया जाता है तो सारे विकार समाप्त होकर के मैं अमात्रिक पदार्थ शेष रह जाता हूं। ये है नैति नेति का ज्ञान। जब इन सब को हटा दिया जाए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहते फिर हूं क्या? कहते इन सब को हटाने के बाद जो कुछ बचता है वो तू है, निर्विशेष रूप से विराजमान, और जिसमें सब भाषित हो रहा था, या कह लीजिए जो इन सब रूपों में भाषित हो रहा था वो हूं मैं। उसके बाद पृथ्वी भी मैं ही हूं, जल भी मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं, वायु भी मैं ही हूं, आकाश भी मैं हूं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण पंच विषय स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर विश्व तेजस प्राज्ञ, जीवता ईश्वरता जगत सब कुछ मैं ही हूं, सर्व खल्विदं ब्रह्म। क्योंकि ये सब कुछ एक ब्रह्म के भिन्न कुछ नहीं है, यही मेरी वास्तविकता है, और यही हम सबकी वास्तविकता। ये वास्तविकता किसी एक की नहीं, क्योंकि अगर यदि एक की हुई और बाकी की ना हुई तो फिर वासुदेव केवलम सर्वम कैसे रह गया? एक ही है, एक की वास्तविकता, सब एक ही है। द्वैत भेद त्रैत ये सब अज्ञान से भासता है, ना समझे से भासता है, भूल से भासता है। तो इन सब सीमाओं से परे है। और जब ये स्थिति होती है, ऐसी हो गई, तत्स्वयं संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। कहते हैं जब निरंतर इस कर्मयोग का आचरण किया जाता है, अंतःकरण जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो कहते हैं तब ईश्वर की कृपा से, अब यहां पर एक चीज हो रही है कि तब ईश्वर की कृपा से अपने अंतःकरण में ही अपने आप को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा। एक तरीका ये भी है।
और ये तरीका वैसे तो अनेक बार आपको बताया हुआ है। कहते हैं जब बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, तो ईश्वर स्वयं गुरु बन करके उपदेश प्रदान कर देते हैं। ये है, तब फिर अन्य पात्रता की आवश्यकता नहीं रहती है। तब जो ज्ञान के साधन है उनकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि देने वाला जब ईश्वर हो तो उस समय देता यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान तो यही है, जो ज्ञान महान पुरुष दे रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही तो दे रहे हैं। जितना भी ज्ञान है, जितने भी शास्त्रों से ज्ञान दिया जाता है, वो सारे ईश्वर प्रदत्त हैं। अब महान पुरुषों से समझ लो या भगवान से समझ लो, समझना तो पड़ेगा। बिना समझे मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं तो जन्म मरण के चक्र में पड़े ही रहोगे। इसलिए यहां समझ लो या वहां समझ लेना 10-20 लाख साल के बाद। अब ये निर्णय स्वयं करना है कि अब समझना है या परलोक में जाकर के धक्के खा करके। अब जो ये शब्द कह रही हैं वो भी समझ लो भाई, या फिर पिट छित के। क्योंकि अगर गधे की योनि में जाओगे तो पिटना ही पड़ेगा, कुत्ते की योनि में जाओगे तो पिटना ही पड़ेगा। जाना तो वहां भी पड़ सकता है ना, पिटना किस योनि में भी पड़ रहा। इसी में कौन सा बच रहे, सबसे ज्यादा तो इसी में पिटना पड़ता है। इस योनि में जितनी विपरीतताएं इस योनि में है, जितनी विपरीत परिस्थितियां इस योनि में है, अन्य योनियों में नहीं। अन्य योनि में तो केवल भोग की चिंता है, इसमें तो पता नहीं भाई सारी के। खैर हमें क्या लेना देना चिंता से, मारो झाड़ू चिंता को। चिंता हमारी है ही नहीं, चिंतन हमारा है ही नहीं। हम तो शुद्ध सच्चिदानंद का ब्रह्म है। इस वास्तविकता को समझो और आनंद मनाओ। क्यों झंझट में पड़े, हम क्यों दुख की तरफ जाएं? हम तो आनंद स्वरूप हैं, आनंद ही हमारा स्वरूप है, आनंद ही हमारी वास्तविकता है। इस वास्तविकता को समझिए और भव से आप पार हुए बैठे हुए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।